क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी हेल्प करने की कोशिश करी हो और आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो? आपको लगा कि वो आपको बिना मतलब का ज्ञान दे रहा है, या फिर आपने कभी खुद किसी की हेल्प करने की कोशिश करी पर सामने वाले ने उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत कोल्ड दिया हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड ड्रॉप 1.0 के तीसरे एपिसोड में और मैं हूं रॉबिन पांडे। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। वो है गुड वाइब्स का डार्क साइड, यानी कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि ये पॉजिटिविटी टॉक्सिक कैसे हो सकती है। हर जगह तो लोग सुबह शाम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, फॉर अ बेटर लाइफ, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ईट स्लीप ड्रिंक पॉजिटिव। शायद एक दिन यू शुड शिट पॉजिटिव भी बोल दें। पर सच ये है कि पॉजिटिविटी टॉक्सिक हो रही है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। वहीं से हम शुरू करते हैं। काफ़ी साल पहले की बात है। हमारी लाइफ में वो फेज़ अक्सर आता जाता रहता है। कई साल पहले वो फेज़ मेरी लाइफ में भी आया, जहाँ मैं अपनी जॉब से बहुत बोर हो चुका था। सब कुछ बहुत मोनोटोनस सा था। ग्रोथ के स्कोप का भी कोई होप नहीं था। तो मैंने रिज़ाइन करने का मन बना लिया। सोचा इसको थोड़ा अपनों के साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और थोड़ी बहुत इसके अराउंड डिस्कशन भी हो जाएगी। तो जब ये बात मैंने शुरू करी, इनिशियली तो सब कुछ ठीक था, सबने सुना, आई ऑल्सो फेल्ट लाइट। पर उसके बाद जो शुरू हुआ ना, तुमको एडजस्ट करना सीखना चाहिए, ऐसा सब जगह होता है, तुम्हें पैसों की वैल्यू नहीं है, जब सब अच्छा चल रहा है तो रिस्क किस बात का लेना है लाइफ में। और सबसे फनी था कि अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो कोई शादी के लिए अपनी लड़की भी नहीं देगा। देन उधर हो गई कुछ कहा सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हुआ गिल्ट, एम्बैरेसमेंट कि मैंने इतना कुछ क्यों बोल दिया। गया तो था मन हल्का करने, पर हेडेक लेकर वापस आ गया। और ये ऐसा कुछ नया नहीं हुआ मेरे साथ, ये सब आपके साथ भी होता होगा कि कभी आप सोचते हो कि कुछ मन की बात शेयर करूं, पर हेडेक लेकर वापस आ जाते हो और उसके बाद पछताते हो। यही है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जो इम्बैलेंस को जन्म देती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये एक्चुअली हुआ क्या? हमारे घर वाले तो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, फिर इन सब बीच में गड़बड़ क्या हो गई? अगर आप ध्यान से सोचो तो गड़बड़ हो गई रिएक्शन एंड एक्सपेक्टेशन की। गड़बड़ हो गई समझाने में, जहां समझाने वाले ने रिएक्ट कर दिया और समझने वाले की एक्सपेक्टेशन टूट के चूर चूर हो गई। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पालन पोषण से ही शुरू हो जाती है। जब आप बच्चे होते हैं, हमेशा आपको यही सिखाया जाता है, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। गांधी जी के वही 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, स्टे स्ट्रांग। चाहे लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा अकेला हो जाता है, ऐसे बताया जाता है। पर आप इसका अगर दूसरा पहलू देखो तो पॉजिटिविटी भी आपको अकेला ही कर देती है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एक मास्क सा बन जाती है, जिसे हम अपनी असली फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, और ये पॉजिटिविटी बन जाती है टॉक्सिक। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। और मैं आपको बताता हूं कि क्यों। क्योंकि पहली चीज, ये आपकी लाइफ में आइसोलेशन क्रिएट करती है, जहां आप असली इमोशन शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि आपसे सब एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रांग रहो। वीकनेस फेलियर की पहली सीढ़ी है, तो अब करें तो क्या करें। दूसरी चीज, ये आपको शेम फील कराती है। जब इमोशंस का कॉकटेल बनता है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, और इसमें आप कुछ ऐसा करके बैठते हो कि आपको गिल्ट होता है, एंड यू फील लोनली एंड मोर एंग्री एंड समटाइम्स एम्बैरेस्ड एज वेल, जैसा मेरे केस में हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रियल इमोशंस को ये इनवैलिडेट करती है। जब कभी ग्रीफ में हो और आप किसी को बोलते हो चलो एटलीस्ट वो अच्छी लाइफ जीकर गया, तो उस समय भले ही आपका इंटेंशन अच्छा हो, पर आपको उनके दुख को इग्नोर कर रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब लेकिन अगला सवाल उठता है, करें तो क्या करें, कैसे होपफुल बने बिना टॉक्सिक पॉजिटिविटी के ट्रैप में फंसे बिना। तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। ज्यादा पॉजिटिव बनने की जगह खुद से बोलो, इट्स ओके इफ आई एम सैड। ये सिचुएशन एक्चुअली टफ है, एंड हर किसी का रिस्पॉन्स सेम नहीं हो सकता एक ही सिचुएशन में। दूसरी चीज, दूसरों को स्पेस दो। जब कोई अपना दिल खोल के आपसे कुछ बात कर रहा हो ना, तो उसे अपने ज्ञान का सोल्यूशन मत दें, बस उसे सुने। क्यों? क्योंकि लिसनिंग इज द बेस्ट मेडिसिन यू कैन गिव टू एनीवन। और नहीं तो सिंपल सा कुछ कह दीजिए,
मैं हूं तुम्हारे लिए, एंड ट्रस्ट मी यू विल अर्न रिलेशन फॉर लाइफ। वो इंसान आपको कभी नहीं भूलेगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस रखो। ऑप्टिमिज्म इन लाइफ इज फाइन, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इन लाइफ इज टॉक्सिक, चाहे वो दवाई ही क्यों ना हो। इस बात को समझिए कि रियल रेजिलेंस का मतलब है पेन को फेस करना, ना कि उसे अवॉइड करना। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी नहीं है। सैड, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, लॉस फील करना भी ठीक है। ये आपको नेगेटिव नहीं बनाते, ये इनफैक्ट आपको ह्यूमन बनाते हैं। ऐसे ही होते हैं ह्यूमंस। तो अगली बार आप या आपका कोई अपना टफ टाइम से गुजर रहा हो ना, तो एक चीज याद रखना, हीलिंग की शुरुआत होती है ऑनेस्टी से। सिर्फ गुड वाइब से नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी से नहीं, कभी कभी सपोर्ट भी बहुत साथ देता है। इट्स ओके टू बी नॉट ओके, डोंट बी गिल्टी अबाउट दैट। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपके दिल तक पहुंचा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक ऐसे ही कुछ दिल से दिल तक के सफर पर। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बी रियल। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी बात, जब हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल से लड़ रहे होते हैं ना, तो कोई ऐसा भी है जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रहा है ताकि हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और आज हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और उनके लिए प्रे करते हैं कि वे भी सेफ रहें और सुरक्षित रहें। लेट अस ऑल बी टुगेदर इन दिस टर्बुलेंट टाइम्स एज वन नेशन, क्योंकि देश है तो हम हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।